Hello, friends. Welcome to the Maths Veda. I hope all of you doing well. जैसा कि सेशन 1 हो चुका है और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा भी गया है और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम जो है अच्छा नहीं भी गया है, ठीक। और जिन बच्चों का अच्छा नहीं गया है, आफ्टर केयरफुली एनालाइजिंग द एग्ज़ाम एंड थॉरो डिस्कशन विद देम, आई कम टू द कंक्लूजन दैट कि उनकी जो दुखती रग थी, वो दुखती रग थी 11th क्लास। एज़ यूजुअल मुझे एक्सपेक्टेड था, ठीक है, बिकॉज़ जाने अनजाने में या टीचर की एडवाइस ना सुनते हुए आप 11th क्लास में बच्चे काफ़ी इलीनियंट हो जाते हैं, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि 10th के बाद एकदम से पता नहीं हम कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ इतना फ्रीडम मिल गया है, 11th क्लास क्या है, 12th में पढ़ेंगे, जबकि उनको पता ही नहीं है कि 11th के बिना दाल नहीं गलने वाली है। अब जैसा मैंने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन के बाद मैं ये इस कंक्लूजन पे निकला हूँ कि मैं क्या करूँगा, जैसे अब रादर देन डिस्टर्बिंग योर सीबीएसई बोर्ड स्टडीज़, ठीक है, और कोई भी स्टेट बोर्ड स्टडीज़ है, कुछ भी है, तो आपका मेरा फ़ोकस रहेगा कि मैं उन 11th के उन टॉपिक्स के ऊपर आपको ज़्यादा सॉरी 11th के उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ, जहाँ से क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांसेस हैं और आते ही आते हैं। अब आपने क्या करना है, बस इस वीडियोज़ को रोज़ या अल्टरनेट डेज़ में 1 आवर के लिए देख लेना है। इससे क्या होगा कि मैंने हर वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चंस लेके आऊँगा और वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपके मतलब कि काफ़ी कंसिस्टेंटली पूछे जा रहे हैं, अल्टरनेट शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, अल्टरनेट ईयर्स में पूछे जा रहे हैं, लगभग उन्हीं पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा। इसी के कंटेक्स्ट में मैं सबसे पहले अपना स्ट्रेस दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें मैं शुरुआत करूंगा अपना स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आऊँगा सर्कल्स के ऊपर और उसके बाद आऊँगा पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में। हर वीडियोज़ में मैं 10 से 15 क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। और वो ये क्वेश्चंस होंगे जो प्रोमिनेंट हैं, वो एग्ज़ामिनर जो हैं, जिसकी टेंडेंसी रहती है इस डायरेक्शन में जाते हुए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने में। बिकॉज़ और ये चीज़ जो है ज्योमेट्री है, एग्ज़ामिनर डेफ़िनिटली यहाँ से 3 क्वेश्चंस चांसेस हैं कि होते ही होते हैं इस स्लॉट से। और 3 में से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इतने पैटर्न्स मेमोराइज़ करवा दूँ कि ताकि एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चंस डूएबल कैटेगरी में आ जाएँ। जैसे-जैसे आपके 11th के क्वेश्चंस करने का ग्राफ बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आपका परसेंटाइल स्कोर भी बढ़ता जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है? बिकॉज़ 12th क्लास के क्वेश्चंस को हर बच्चा टारगेट करेगा। जब हर बच्चा टारगेट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो गया, ठीक है? तो आपको वैसे तो एग्ज़ामिनर ज़्यादातर क्वेश्चंस वही पूछता है कि ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन करता है कि जहाँ पे क्रॉस कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। वेरी मतलब कि 25 में से 5 या 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो स्ट्रिक्टली 11th के होंगे या स्ट्रिक्टली 12th के होंगे, मतलब कि ऐसे। बट रादर बाकी 20 क्वेश्चंस में एग्ज़ामिनर इस तरीके से डिज़ाइन करता है कि वो बिना मतलब कि वो फुल पैकेज होता है, उसमें 11th के भी कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं, 12th के भी, ये क्रॉस कॉन्सेप्ट होता ही होता है। बट फिर भी 11th के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो मतलब कि जहाँ पे मैं ऐसे क्वेश्चंस ढूँढ के लाया हूँ जहाँ पे आप पैटर्न थोड़ा-सा पैटर्न मेमोराइज़ेशन को देख-देख के मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि एग्ज़ामिनर जब भी इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, तो इस एरिया से वो क्वेश्चन पिक कर सकता है। आपका काम है इस वीडियोज़ को देखना और जब भी आपको टाइम मिले आपने, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है आईआईटी मेंस की स्टडी। ये मत सोचना कि पूरा बोर्ड्स की तरफ चले जाना। अटेंशन आपका पूरा बोर्ड्स की तरफ डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आईआईटी मेंस भी, क्योंकि आई थिंक बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 25 मार्च को एग्जाम है और 2 अप्रैल से शिफ्ट है। तो कितना टाइम बचेगा आपके पास? तो आपको इसको पैरेलल लेके चलना है, ठीक है। तो आपको इसके लिए मैं आपका ये यहाँ पे मैं हेल्प क्या करूँगा, आपको वो पैटर्न मेमोराइज करवाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे जो एग्जामिनर है वो लगातार उसकी टेंडेंसी है क्वेश्चंस पूछने की। पहला जैसे स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो स्ट्रेट लाइन्स में आपका अगर हम क्वेश्चन देखें, पहला एक क्वेश्चन है, द लेट द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो बना लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये तो बच्चों वाली लाइन है, ठीक है, तो सबको पता ही होती है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये हो गया आपके पास 1, 0,
वही हो गया आपके पास 0,1। फाइन। मीट्स द एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई एट ए एंड बी, कैपिटल ए एंड बी। तो यहाँ पे ए पे मिल रहा है और इसको बी पे मिल रहा है रिस्पेक्टिवली। ए राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए एम एन इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल ओ ए बी। ओ इज द ओरिजिन। इसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके पॉइंट एम जो है वो ओ बी पे है, पॉइंट एम जो है वो ओ बी पे है और पॉइंट एन जो है वो ए बी पे है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस टाइप का है। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। दिस इज द राइट एंगल। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक। और इस राइट ट्राइंगल का जो एरिया है, यानी कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन है, वो 4/9 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी है। तो ओ ए बी का एरिया क्या आ जाएगा? हाफ 1 × 1, हाफ 1 × 1, यानी कि 2/9 हो गया। ये एक फिगर, एक चीज ये याद रखनी है कि इस चीज का एरिया हमारे पास आ गया। और ये जो ए एन इज टू एन बी है वो लैम्डा इज टू 1 है, लैम्डा इज टू 1 है। क्लियर? फाइन। अब आपसे पूछ रहा है कि लैम्डा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। लैम्डा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये एंगल तो हमारे पास 45 डिग्री होगा। तो ये एंगल तो हमारे पास कितना होगा? 45 डिग्री। ये भी 45 होगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको थीटा मान लूं थोड़ी देर के लिए और इस एंगल को 45 माइनस थीटा मान लूं, ध्यान रखना। तो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो इस ट्राइंगल की हेल्प से आ जाओ। tan 45 होता है कितना? 1। ठीक। tan 45 हो गया 1 और ये होगा हमारा कितना? mn/bn। तो यहां से क्या पता चला कि mn और bn भी हमारे बराबर हैं। तो एक चीज और हमारे पास आ गई, क्या कि mn इक्वल्स टू bn हो गया। ये चीज होगी, mn ये चीज होगी और bn ये चीज होगी, ये बराबर हो गए। क्लियर? अब देखते हैं और क्या है हमारे पास, और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। मुझे बताओ इस ट्राइंगल में कॉस 45 माइनस थीटा कितना होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस तो ओ ए है और हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज कितना है? ए एम है। तो यहां से ए एम कितना आ गया? ओ ए तो 1 है, तो ए एम कितना आ गया? सेक 45 माइनस थीटा, ये आ गया ए एम। तो यानी कि मैं यहाँ पे ए एम भी हमारे पास आ गया कितना? सेक 45 माइनस थीटा। क्वेश्चन लेंथी है। ठीक है, इसको रब कर दें। ये हमारा हो गया है। ठीक है, इतना पोर्शन हमने कर चुके हैं। अब यहां पे आ जाओ, अंदर इस ट्राइंगल में आ जाओ। इस ट्राइंगल में आओगे अगर आप, तो क्या होगा आपके पास? ये जो ए एम है, ए एन है, वो कितना होगा? ए एन और एम एन मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू एम एन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए एम। तो यहां से एम एन कितना आ गया आपके पास? ए एम इंटू साइन थीटा। और ए एम कितना था हमारे पास? ए एम तो हमारे पास था ही, तो यहां से एम एन भी आ गया हमारे पास कितना? सेक 45 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा।
ये भी आ गया, mn भी आ गया हमारे पास। अब मैं निकालना चाहता हूं यहां पे an। तो an के लिए मुझे cos थीटा लगाना पड़ेगा। तो cos थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि an अपॉन am। तो यहां से an कितना हो जाएगा, cos थीटा इंटू am तो हमारे पास आ गया है sec 45 माइनस थीटा इंटू cos थीटा। ये इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब ये सब निकाल के मिल क्या रहा है, क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि सर अब इससे मिलेगा मिलेगा क्या। अब देखो इसको हमने वैल्यू को पुट करना है यहां पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल को कंसेप्ट को यूज करना है। इस क्वेश्चन का कैच यही था कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एएमएन को फाइंड आउट करना है, एएमएन को यूज करके फिर लैम्डा निकालना है। अब इस क्वेश्चन को एएमएन को यूज करके, एएमएन में अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एएमएन लिखोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एएमएन कितना आएगा, वो आएगा हाफ mn इंटू an, ये, और ये दिया हुआ है हमको 2/9। इसको यूज करना है इस चीज को, इसलिए मैंने mn निकाला और an निकाला, कोई ऐसे नहीं हवा में नहीं, mn इसलिए निकाला, यहां पे पुट करके लैम्डा को निकालने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए इसको मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, कि मेरे पास an कितना आया है, an आया है मेरे पास sec 45 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आया है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको रब कर रहा हूं, ठीक, ये चीज रब कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे यहीं पे सॉल्व करना है। अब देखो इसको यूज करूंगा, ये क्या है, हाफ इंटू am इंटू mn, सॉरी हाफ, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी इन द सेंस, लेंदी नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल मतलब कि फूंक फूंक के पाँव रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल पेशेंट होके, ताकि दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। हाफ देखो ए रेड जो पिंक कलर से किया हुआ है, हाफ एम एन इंटू ए एन, तो ए एन या तो यहाँ ए एन लिख देंगे, और ये दिया हुआ है हमको 2/9। तो ए एन हमारे पास कितना है, ए एन हमारे पास आया है सेक 45 माइनस थीटा और इंटू कॉस थीटा। एम एन कितना आया है, सेक 45 माइनस थीटा इंटू 2/9, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4/9 हो जाएगा, ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, साइन थीटा, और साइन थीटा भी लगेगा इसके साथ, याद रखना ये साइन थीटा भी होगा। तो ऊपर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे आ गया आपके पास कॉस स्क्वेयर 45 माइनस थीटा, और ये बन गया 4/9। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा क्या, साइन 2 थीटा, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपके पास फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, अब मैं ये लिख चुका हूं, इसको रब कर देता हूं, ये हो गया हमारा, इसका यूज हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में हाँ ये चीज होगी, सॉरी एक सेकेंड,
cos 2 थीटा होता है आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से cos थीटा कितना आ गया आपके पास 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। अब यहां पे थीटा आपके पास कितना है, यहां पे थीटा है आपके पास कितना 45 माइनस थीटा। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। तो यहां पे मैं नीचे क्या लिख सकता हूं 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस 90 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये कट गया इक्वल्स टू 4/9 हो गया। और 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो यानी कि ये बन गया साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 साइन 2 थीटा 5 साइन 2 थीटा हो जाएगा और इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। और साइन 2 थीटा कितना हो गया 4/5 हो गया। ये आपके पास आ गया साइन 2 थीटा 4/5 आ गया। पर मुझे अभी थीटा निकालना है, ठीक है। साइन 2 थीटा आ गया। अब बस अब मैं इसको रब कर देता हूं साइन 2 थीटा 4/5 आ गया। अब तो आसान है आगे सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करना कैसे आसान है साइन 2 थीटा आपके पास 4/5 आ गया यानी कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया 4/5 यानी कि 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो गया 10 tan थीटा यानी कि 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 tan थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे -4 -1 तो tan थीटा 2 tan थीटा एक आ जाएगा tan थीटा -2, ठीक है। और एक फैक्टर आ जाएगा आपके पास 2 tan स्क्वायर थीटा -4 थीटा 4 tan थीटा और एक फैक्टर आ जाएगा आपके पास 2 tan थीटा -1। ये हो जाएगा, ठीक। तो यहां से एक फैक्टर आ जाएगा आपके पास tan थीटा आ जाएगा 2 और tan थीटा आ जाएगा 1/2। ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों हो जाएगा क्योंकि ये जो हमारा थीटा है वो 45 डिग्री से कम है। अगर 45 डिग्री से कम है तो tan थीटा 2 कभी भी नहीं हो सकता। तो tan थीटा का आंसर कभी भी 2 नहीं हो सकता। थीटा लेस देन 45 डिग्री है यानी कि tan थीटा का आंसर 1 से छोटा आने वाला है। तो यानी कि tan थीटा को हमको क्या लेना पड़ेगा 1/2 लेना पड़ेगा। tan थीटा को 1/2 लेना पड़ेगा। अब tan थीटा है कितना tan थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि mn बाय an, ठीक है। और ये 1/2 आ गया, यस और नो। तो mn तो हमारा ऑलरेडी ही bn के बराबर आ गया था। तो ये तो bn बाय किसके बराबर आ जाएगा an के, यस और नो। और यानी कि ये बराबर 1/λ क्या आ गया ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो यहां से कंपेयर करने पे लैम्डा किसके बराबर आ गया 2 के। तो 2 इज द आंसर। 2 जो है हमारा आंसर हो गया। इज इट क्लियर 1 सेकेंड। 2 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था, मतलब कि टेढ़ा इन द सेंस कि काफी कुछ घुमा के इसमें बस सीखना ये था कि आपका लैम्डा कैसे आया, ठीक है। ये चीज आपको देखनी थी। ये लैम्डा आपका मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको इस कंसेप्ट को जोड़ना था, यहां से पकड़ना था इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी तो बेशक था ही बट काफी कुछ सीखने वाला था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट द पॉइंट्स
11/2 कॉमा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 2, लेट द पॉइंट्स 11/2 कॉमा अल्फा लाई और ऑन और इनसाइड द ट्राइंगल विद साइड्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि ये भी देख सकते हैं इसको। आपसे क्वेश्चन क्या है, पहले ये क्वेश्चन है, पहले इसको देखो। आपके पास 3 लाइंस दी हुई हैं, ठीक है, और इन 3 लाइंस की हेल्प से आपके पास क्या हो रहा है, ठीक है, आपके पास एक ट्राइंगल बनाया जा रहा है। पहली लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, तो वो तो सिंपल है, ठीक है, ये लाइन होगी, ये पॉइंट हो गया कितना 11, 0,11 हो गया, ठीक है, ये कौन सा हो गया 0,11 हो गया, फाइन, और ये हो गया 11,0, और इस लाइन का नाम क्या है, लेट्स से मान लेते हैं L1 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 11। दूसरी लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन है आपके पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 16। x 0 होगा तो y 8 हो जाएगा, तो यानी कि वो लाइन यहां से स्टार्ट होने वाली है 0,8 से, ठीक है, और y 0 होगा तो x 16 हो जाएगी, तो यानी कि वो लाइन ये हो जाएगी, ठीक, ये 11 है, ये पॉइंट 16 है, और इस लाइन का नाम क्या है L2 x प्लस 2y इक्वल्स टू 16, फाइन। अब आपसे पूछ रहा है लास्ट में 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 29, तो y 0 होगा तो x हो जाएगा 29/2, तो 29/2 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पॉइंट क्या होगा आपके पास, यहाँ पॉइंट कौन सा होगा आपके पास 0,29/3, 29/3, और y 0 होगा तो x कितना हो जाएगा 29/2, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा वो, ठीक है, तो ये लाइन, दिस इज द लाइन, ठीक, दिस इज द लाइन, ये बन जाएगा आपके पास इस टाइप का कुछ सिनेरियो, फाइन, ये हो जाएगा इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 29/2, और ये लाइन की क्वेश्चन हो जाएगी L3 इक्वल्स टू 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 29। अब आपके पास एक पॉइंट है 11/2 कॉमा अल्फा। अब 11/2 कहाँ आएगा, देखो 11, देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इन तीनों ट्राइंगल्स ने मिलके कौन सा एरिया बनाया है। इन 3 ट्राइंगल्स ने मिलके एरिया बनाया है ये वाला, ध्यान रखना इस चीज को, ये वाला, ये पॉइंट, ठीक है, ए, ठीक, ये बी, और ये पॉइंट सी, ये एरिया बनाया है। तो अब आपको देखना है कि इस ट्राइंगल पे, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स पे ये पॉइंट लाई करेगा 11/2 कॉमा अल्फा, यानी कि ये देखो ऐसे कुछ ऐसे है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये लाइन आपके पास कौन सी होगी, येलो वाली लाइन होगी आपके पास L3, ठीक है, और आपके पास जो ए बी लाइन है वो कौन सी होगी L1, और ये जो BC लाइन है आपके पास कौन सी होगी L2। अब ये जो 11/2 कॉमा अल्फा पॉइंट है जिसको मैं लिख रहा हूं 11/2 कॉमा अल्फा, ठीक है, वो या तो इन लाइंस की साइड्स के ऊपर है या फिर वो अंदर है। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो 11/2 आएगा कहां, ये चीज भी हमको देखनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है, ए पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है,
ए पॉइंट है इंटरसेक्शन x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 29। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 29। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2x ऊपर 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y से मल्टीप्लाई करने पे वो ऊपर बन जाएगा 3x और 33। तो 3x में से 2x गिन जाएगा x, तो x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4। तो ये पॉइंट हो गया x इक्वल्स टू 4, यानी कि इससे आगे ही होने वाला है। इस b पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है? b पॉइंट है आपका L2 का और L1 का इंटरसेक्शन, यानी कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 16 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 2x प्लस 2y 22 और x हो जाएगा 6। x हो गया 6 हो गया, तो यानी कि 11/2 कितना होगा? 5.5। तो यानी कि लाइन जो पॉइंट जो है आपका इसके बीच में, ये है आपका x इक्वल्स टू 11/2। ये होगा आपका, ये ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, यानी कि ये होगा x इक्वल्स टू 11/2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको समझ ही नहीं आता है कि ये 11/2 कहाँ बनाना है। वो क्या करते हैं, रैंडमली 11/2 कहीं पे भी बना लेते हैं। यहाँ पे भी बना लेंगे। तो यहाँ पे बनाओगे तो पहले x इक्वल्स टू 11/2 L3 को इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर L2 को इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर उस हिसाब से अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम चेंज हो जाएगी। यही चीज इसमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन का कैच यही था कि आपको x इक्वल्स टू 11/2 जब आपका ड्रॉप होगा, वो कौन कौन सी लाइन को कट करेगा? पहले L3 को कट करेगा, या ऑब्वियस सी बात है L3 को ही कट करने वाला था। तो दूसरी लाइन किसको कट करेगा? L1 को कट करेगा कि L2 को कट करेगा? तो उसके लिए मैंने ए पॉइंट निकाला, ये तो ना तो पता चल गया, और बी पॉइंट मैंने निकाल लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मुझे पता चला कि x इक्वल्स टू 11/2 ए और बी के बीच में है। अब क्वेश्चन इजी हो गया। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? देखो, अब जब x इक्वल्स टू 11/2 कट करेगा, तो यहाँ पे 11/2 कॉमा अल्फा मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और यहाँ पे जब इसको कट करेगा तो यहाँ पे 11/2 कॉमा अल्फा मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट नीचे गिर गया है। तो अल्फा मैक्सिमम मतलब 11/2 कॉमा अल्फा मैक्सिमम किस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है? L3 को। तो L3 में पुट करो, L3 इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 29। ठीक है, तो यहां पे x 11/2 प्लस 3 इंटू अल्फा मैक्सिमम, तो 2 कट गया, 29 में से 11 गए, कितना रह गया? 18। अल्फा मैक्सिमम कितना आ गया? 6। अल्फा मैक्सिमम आ गया 6। ओके, तो 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो अभी देखना पड़ेगा, एक और निकालना पड़ेगा। अल्फा मिनिमम निकालो। अल्फा मिनिमम कब आएगा? जब ये लाइन किसको, x इक्वल्स, ये वाली लाइन किसको कट करेगी? L1 को। जब L1 को कट करेगी, तो L1 लाइन क्या है हमारे पास? x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। इसमें आप पुट करो 11/2 कॉमा अल्फा मिनिमम, तो कितना आ जाएगा? अल्फा मिनिमम आपके पास आ जाएगा कितना? 11/2। और आपसे क्या पूछा गया है? इन दोनों का प्रोडक्ट, 6 और 11/2 का प्रोडक्ट। तो 6 और 11/2 का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपके पास? कितना आ जाएगा? 33। तो 33 इज द आंसर। क्वेश्चन वाज सिंपल, बस इसको देखना कैसे था कि यहाँ पे बस यही कैच था कि जब 11/2 वाली लाइन, पहले तो ये ऑब्वियस ही बात है L3 को कट करने वाली है, दूसरा किसको कट करेगी? L2 को कट करेगी कि L1 को कट करेगी? यही कैच था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द ट्राइंगल PQR बी द इमेज ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का, जरूर पूछा जाता है इसमें। ठीक है, जरूर पूछा जाएगा, ऑल्टरनेट क्वेश्चन पूछता ही है, इमेज वाला क्वेश्चन इसमें पूछेगा ही पूछेगा।
क्वेश्चन क्या है कि ट्राइंगल पी क्यू आर है, ठीक है, बी द इमेज ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, ये आपके पास एक ट्राइंगल दिया गया है 1,3, ठीक है, और 3,1 और साथ में 2,4, और ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है, इस ट्राइंगल का इमेज है इन कौन सी लाइन में, x + 2y = 2, इसमें -2 = 0। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, मान लो ट्राइंगल पी क्यू आर कुछ ऐसा है यहां पे, ठीक है, इस अल्फा कॉमा बीटा, इसका है अल्फा कॉमा बीटा, तो आपसे पूछ रहा है ये 15 अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा, तो पहले तो इसका सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं। इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, 3 1 4 4 2 6, 6/3 कितना हो गया, 2, 3 1 4 4 और 4 8, 8/3, ये इसका सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है, 3 1 4 4 8/3 हो गया। अब ये जो सेंट्रॉइड, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल इस ट्राइंगल का इमेज है, तो इसका मतलब सेंट्रॉइड, ये वाला सेंट्रॉइड भी अल्फा कॉमा बीटा भी इसका इमेज होगा, यस और नो। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ नहीं, बस सिंपली रिड्यूस हो गया है किसमें, इमेज क्वेश्चन में, कि एक पॉइंट है यहाँ पे 2,8/3 और दूसरा पॉइंट है आपके पास अल्फा कॉमा बीटा, और लाइन की इक्वेशन दी हुई है x + 2y - 2 = 0, ये आपके पास ये दिया हुआ है, इमेज का क्वेश्चन हो गया है। और इमेज का क्वेश्चन हमारे पास आता ही है, हमको मालूम ही होता है कि इमेज का क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इमेज के फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट रटना भी आना चाहिए, ठीक है, अगर आपके पास इमेज का फॉर्मूला अगर आप डायरेक्ट नहीं रट पाओगे, तो अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे में करोगे एग्जाम में, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, एंड इफ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तब आपके पास क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तब आपके पास बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने फार्मूला रटा होगा उनको एज मिल जाएगा, वो आगे की तरफ चले जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस चीज़ को आपको करना कैसे है, ठीक है, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए फार्मूला को रटना ज़रूरी है। तो फार्मूला कैसे है आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास सीधा इमेज का क्वेश्चन हो गया है, सिंपल। हमारे पास क्या करना होता है, ठीक है, सिंपल क्या करना है, x माइनस क्या करेंगे, अब यहां पे देखो, यहां पे जिस पॉइंट की इमेज निकालनी है, ठीक है, जिस पॉइंट की इमेज निकालनी है उसको आप कोई भी नाम दे दो, ए दे दो या बी दे दो या कुछ भी दे दो, ठीक है, कुछ भी पॉइंट दे दो। फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। ओरिजिनल जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं क्लास में, इसको हम x, y ही डिनोट करते हैं। तो आप अल्फा को x मान लो, बीटा को y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, अल्फा माइनस x1, ठीक है, 2 अपॉन, फिर क्या होता है, बीटा माइनस y1 इज 8/3, नीचे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, a मतलब x का कोफिशिएंट दैट इज 1, फिर y का कोफिशिएंट 2, और यहां क्या होता है, -2 टाइम्स इस पॉइंट को इसमें डाल दो, 2 + 2 × 8/3 -2, और नीचे a² + b² यानी कि कितना, 5। यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, √a² + b² लिख सकते हैं, a² + b², तो बस सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अल्फा, उधर जाएंगे उसको सॉल्व करेंगे। देखो अब ये जो चीज़ है इसको अपने मन में सॉल्व करना है, 2 2 कट गया, ठीक है, इसको अपने मन में सॉल्व करना है, 16/3 -32/3/5, तो कितना हो जाएगा, 15, और +2, तो 15 2 ज़ा 30, ठीक है, और 30 में से कितने जाएंगे, 32, तो -2/15,
उसी तरीके से बीटा सिंपल जाएगा, बीटा वहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा -8/3 है, तो पहले तो कितना हो जाएगा -2, वो सिंपल 16/3 -32/6, तो -32/15 फाइन। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 और प्लस हो जाएगा 8/3, तो कितना हो गया ये 15 -64 हो गया, तो -64 प्लस 40 बाय कितना आपके पास 15, तो -24/15 ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहां पुट करेंगे अल्फा माइनस बीटा, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 22/15, तो 22/15 आ जाएगा, तो 15 कट जाएगा, तो आपको क्योंकि निकालना आपको 15 अल्फा माइनस बीटा है, तो 15 इंटू 22/15 हो जाएगा, तो 15 कट गया, आंसर इज 22, तो 22 इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ये इमेज का क्वेश्चन बन गया था। जब भी ट्रायंगल पूछेगा, हर दम पूछेगा, और पूछेगा क्वेश्चन इमेज से रिलेटेड, जब भी इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सिंपल इमेज वाला फॉर्मूला, मान लो एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की इमेज बन रही है दूसरी लाइन में, तो आपको पूछ रहा था सेंट्रॉइड निकालो दूसरे वाले ट्रायंगल का, तो ऊपर वाला जो सेंट्रॉइड होगा उसकी इमेज ले लो, बस एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट द लाइन्स 3x - 4y - अल्फा equals to 0, 8x - 11y - 33 equals 0 एंड 2x - 3y प्लस बी कॉन्करेंट है। तो कॉन्करेंट है तो इनका क्या होता है, सिंपल सी बात है, कॉन्करेंट है तो इनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0, इनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0, यानी कि किस चीज का डिटर्मिनेंट 3 - 4 - अल्फा 8 - 11 - 33 2 - 3 लैम्डा, ये 0 हो जाएगा। और साथ में आपसे पूछ रहा है कि इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट, वही इमेज वाला क्वेश्चन देखो फिर आ गया, 1, 2 इन द लाइन, कौन सी लाइन में, इन द लाइन 2x - 3y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 इज 57/13 -40/13। अब इमेज दी हुई है, इमेज दी हुई है, तो इस इमेज को यूज करके आपको ये चीज सॉल्व करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पे जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, इस डिटर्मिनेंट में दो चीजें हैं, एक तो लैम्डा है और एक तो अल्फा है। ठीक है, एक तो अल्फा है और एक तो लैम्डा है, तो जब तक, क्योंकि और यहां से आपके पास एक ही अननोन है, दैट इज लैम्डा। हम क्या करेंगे, यहां से लैम्डा निकालेंगे और यहां पुट करेंगे और यहां से अल्फा निकाल के इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। अब मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी कि पहले मैं क्या करता हूं, उसको सॉल्व करता हूं, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूं, ठीक, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो होगा ये इन इस P और P डैश का मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट होगा तो वो इस लाइन पे लाई करेगा, तो x क्या आ जाएगा 57 + 13 + 1/2, तो 70/26 ये आ जाएगा। -3y, y कितना आ जाएगा -40 + 40/13 + 2, तो -26 -40 + 26 -14, तो -14/26, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14/26 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये जो होगा ये मिड पॉइंट होगा किसका, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं P एंड P डैश का, ठीक है, और वो लाई करेगा इस लाइन के ऊपर, तो मैं इसको यहां पुट कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 प्लस 42, ठीक है,
डिवाइडेड बाई 26 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, ये हो गया 182। 182 को 26 से डिवाइड करेंगे 7, तो लैम्डा आ गया आपके पास कितना, -7, ये याद रखना। लैम्डा आ गया आपके पास -7। आपको इतना मतलब कि मैं आपको शॉर्टकट वहां पे लगाना पड़ेगा इफ यू आर नॉट यूजिंग दिस काइंड ऑफ शॉर्टकट मतलब सबसे पहली बात, देयर इज नो सच थिंग शॉर्टकट, कुछ नहीं होता है शॉर्ट। लोग कहते हैं ना जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जब आप एक क्वेश्चन को और एक पैटर्न को बहुत बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो उस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको 3-4 मिनट लगते हैं, इतना प्रैक्टिस हो जाता है, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता चल जाती हैं कि मुझे कौन से स्टेप जो यूजलेस है उसको डिलीट करना है, कौन से स्टेप को पकड़ना है, कौन सी कैलकुलेशन को मन करना है, इन सभी का एक्यूमुलेशन ही शॉर्ट ट्रिक है। देर इज़ नो सच थिंग शॉर्ट ट्रिक जिसको याद करके कुछ हो जाए, नहीं। शॉर्ट ट्रिक इज मतलब कि वो जो ऐसे बेचने को कुछ भी बेच सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। लैम्डा हो गया -7, ठीक है। अब इस थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं। अब हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या था, 3 - 4 माइनस एल्फा 8 -11 -33 2 -3 और हमारे पास सॉरी लैम्डा आया था, हमारे पास कितना, -7। इसको पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब 3 77 77 और -99 तो -22 +4 -56 +66 10 माइनस अल्फा -24 +22 -2 इक्वल्स टू 0। तो -66 +40 -26 और वहां जाएगा 2 लैम्डा प्लस, तो -2 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, 2 13 सा, तो लैम्डा आ गया कितना, अल्फा कितना आ गया 13 और लैम्डा आया था -7। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -91 और उसका मॉड लेना है, दैट इज आंसर इज 91। सॉल्व हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द लाइन 3x - 2y + 12 = 0 इंटरसेक्ट्स द पैराबोला, क्रॉस कंसेप्ट आ गया, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला को मिक्स कर दिया गया। जब भी एग्जामिनर को लगेगा कि मुझे बाकी चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना है, याद रखना स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल्स को मिला के आपके पास 3 क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। जब भी एग्जामिनर का ध्यान किसी और टॉपिक के ऊपर जाएगा तो वो हमेशा क्या करेगा, यहाँ से क्रॉस कंसेप्ट बनाने की कोशिश करेगा ताकि वो यहाँ से 3 के बजाय 2 क्वेश्चंस पूछे और मैक्सिमम कंसेप्ट को ऐड ऑन करके ताकि दूसरे कंसेप्ट से हम क्वेश्चन पूछ सके। तो ये एग्जामिनर की ट्रिक रहती है हमेशा, बिकॉज उसको जस्टिफिकेशन देना होता है कि हमारे पास और आंसर्स भी आते जाएं और क्वेश्चंस भी हम पूछ सकें। इफ द लाइन 3x - y + 12 = 0, सबसे पहले तो आप क्या किया करो, ऐसे लाइंस को बना ही लिया करो। पहले तो 4y = 3x² है, तो y = 3x² / 4 हो गया, तो पहले पैराबोला ही बना लो। ये पैराबोला हो गया। 3x - y = 12, तो y 0, तो x हो जाएगा कितना, -4, ठीक है। और x 0, तो y 6 हो जाएगा। ये इस पॉइंट को ले लेते हैं 6। इन दो जगह पे पॉइंट्स इंटरसेक्ट हुए, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। आपसे पूछ रहा है कि वर्टेक्स ये कितना होगा, ये
इसका वर्टेक्स तो ये रहेगा, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, सेमी सर्कल समझ के इसको 90 डिग्री मत मान लेना, ये एंगल कितना होगा, बहुत ईजी है। ये कोऑर्डिनेट है 0,0, मुझे क्या करना है, सिंपल इस ए बी लाइन, इसको मान लेते हैं मैं एओ लाइन का स्लोप निकालना है और बीओ लाइन का स्लोप निकालना है, और tan थीटा इक्वल्स टू m1 प्लस m1 प्लस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड, ये सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। बट उसके लिए मुझे चाहिए पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो मुझे तो बताओ, पहले तो ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 2y, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब y कितना है, 2y कितना हो जाएगा, तो 3x, तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 6x प्लस 24 इक्वल्स टू 4y, 6x प्लस 24 इक्वल्स टू 4y, हमारे पास 3x स्क्वेयर है, 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो एक पॉइंट आ जाएगा x इक्वल्स टू 4, एक पॉइंट आ जाएगा x इक्वल्स टू 4, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा x इक्वल्स टू -2, तो यानी कि x इक्वल्स टू 4, ये हो गया x इक्वल्स टू 4। जब x 4 होगा तो y कितना होगा, जब x 4 होगा तो y कितना होगा, 16 48 12, ठीक है, 4 16, सिंपल यहाँ पुट कर दो, 4y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर में ना, जब x 4 होगा, ठीक है, तो x 4 होने के बाद हमारे पास 16 48 हो गया, y 12 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 12, तो 4,12, और जब x -2 होगा तो y हो जाएगा हमारे पास कितना 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास कितना -2,3। तो मुझे बताओ स्लोप ऑफ एम एओ ये कितना होगा, 3 अपॉन -2, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा -3/2, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा -3/2, और दूसरी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 12/0 12/4, तो एम बी ओ कितना हो जाएगा 3। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, एंगल निकालना है, इसको रब कर देते हैं, तो tan थीटा कितना आएगा, ये थीटा है, m1 माइनस m2 -3/2 -3 अपॉन 1 प्लस -3/2 इंटू 3, तो -9/2, ठीक है, और नीचे 6 9, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7, तो 7/2 कट जाएगा, तो tan थीटा आ जाएगा 9, tan इनवर्स 9/7, तो 9/7 इज द आंसर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन, ठीक। बस इसमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना था कि एंगल, कौन सा एंगल निकालना था, ये वर्टेक्स पे एंगल निकालना था, तो वर्टेक्स पे एंगल निकालने वाला मतलब इसको हमको ज्वाइन करके सिंपल tan थीटा का फॉर्मूला लगा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यस, ये क्वेश्चन कुछ इन्होंने, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन लिख के आता है तो इसका मतलब एग्जामिनर ये नहीं होता है कि, मतलब कि एग्जामिनर की टेंडेंसी ये होती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को कुछ ऐसा बना दिया जाए कि बच्चा करने से पहले ही उसको सोचे कि मुझे किसी तरीके से इसको अटेम्प्ट नहीं करना है, जबकि जब तुम इस लैंग्वेज को डीकोड करोगे ये क्वेश्चन इतना इजीली स्मूथली खुल जाता है कि मतलब आप सोचोगे कि इट गेट्स डी इंटेंगल्ड, मतलब कि इन सच अ मैनर कि आपको लगेगा कि ये मैंने क्वेश्चन, जब बच्चा छोड़ के आता है और घर पे इसको सॉल्व करता है उसको लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया,
कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस क्वेश्चन को एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम देके डीकोड करना चाहिए था, बिकॉज उसकी दुखती रग होती है रिलेशन फंक्शंस। तो जब भी वो सबसेट वाले क्वेश्चंस देखता है वो बोलता है छोड़ो इसको, निकलो आगे। ए दिया हुआ है आपके पास एक ऐसा सेट जो इसको रिप्रेजेंट करता है, सिंपल सी बात है। तो पहले तो बना लो, ये मॉड को ओपन करेंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये एक रीजन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, पहले तो ये लाइन प्लॉट कर लेते हैं। और x प्लस वाई इक्वल्स टू -3, तो यानी कि x 0 y नेगेटिव, y 0 x नेगेटिव, तो दूसरी लाइन ये आ जाएगी। ये लाइन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 3, और ये लाइन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू -3। बट रिमेंबर ये लाइंस नहीं है, ये रीजन्स हैं, ठीक है। ये क्या है, रीजन्स हैं। जब रीजन्स हैं तो इसका मतलब इस रीजन, पहले इसको प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले इस रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा रीजन है। ये रीजन कौन सा है, कि पहले इसमें क्या करते हैं, सिंपल क्या टेस्ट होता है, 0,0 पुट करो। जब 0,0 पुट किया तो 0 ग्रेटर देन 3 आ गया, यानी कि ये फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो जाता है तो हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाते हैं, तो यानी कि ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये लीनियर प्रोग्रामिंग वाला सिंपल कंसेप्ट। x प्लस वाई लेस देन -3, इसमें भी वही सेम चीज, 0,0 डालो, 0 लेस देन -3, नॉट ट्रू, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो यानी कि अवे फ्रॉम द रीजन, ये चीज, ओके। तो ये रीजन तो प्लॉट हो गया, ए रीजन तो प्लॉट हो गया। अब ए को मिटा देते हैं, ए को मिटा देते हैं, बी पे आ जाओ। बी में क्या है, आप लोगों ने जरूर ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आपको पता है कि ये हमारे पास एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नहीं भी पता चले कैसे होता है, देखो एक बार दोनों पॉजिटिव होंगे, एक बार वाई ऐसे होगा सिचुएशन, एक बार एक्स पॉजिटिव हो नेगेटिव होगा, एक बार कुछ ऐसे ओपन होगा। अब x प्लस वाई लेस देन 3, एक्स प्लस वाई लेस देन 3, तो एक्स प्लस वाई की ये तो लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 थी, और x प्लस वाई लेस देन 3, 0 पुट करो, लेस देन 3, ऑब्वियस सी बात है ये वाला एरिया आ रहा है, अंदर वाला एरिया, यानी कि ये कौन सा एरिया, अगर मैं इसको शेड करूं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। और x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इसमें भी 0,0 पुट करो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 का मतलब कौन सी लाइन होगी, x को 0 पुट करो, y नेगेटिव में आएगा, तो यानी कि ये वाली लाइन, ये पॉइंट हो जाएगा। और y को 0 पुट करो x, तो ये वाली लाइन, ये। तो इस केस में आपके पास क्या सिनेरियो बनेगा, अगर आपने इसमें 0,0 पुट किया तो ये भी यही इक्वेशन बन, ये भी यही रीजन रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा, अंदर वाला, ये वाला, ये वाला, इस लाइन का, ठीक है, क्लियर। अब -x प्लस वाई लेस देन 3, वाई 0 x नेगेटिव, -3 ये आएगा, और y 0 x 0 y 3, तो ये आएगा। ये तो लाइन होगी कौन सी, ये वाली, ठीक है। और इसमें 0,0 डालो, अंदर वाला रीजन, अगेन अंदर वाला रीजन आ रहा है, क्योंकि ये ट्रू है तो टूवर्ड्स द रीजन होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, तो यही लाइन है, ये वाला एरिया, ठीक है। लास्ट क्या है, ये चीज, और ये लाइन कौन सी है, ये तो यही लाइन है हमारी, ये वाली जो पहले बनाई हुई है। अब इसके हिसाब से 0,0 डालोगे, 0 लेस देन 3, ट्रू रीजन, तो ओरिजिन की तरफ एरिया होगा, तो यानी कि ये वाला एरिया, ये, ओहो,
बिल्कुल सही हो गया, क्लियर हो गया। तो यानी कि हमारे पास इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए ए मान लूँ अगर, ठीक है, और इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मैं बी मान लूँ, और इसको सी मान लूँ, इसको डी मान लूँ। तो ए पॉइंट तो मेरे पास है 0,3, डी पॉइंट है मेरे पास कौन सा 3,0, ये पॉइंट कौन सा है मेरे पास 0,-3, और बी पॉइंट कौन सा है मेरे पास -3,0। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा हौच पौच हो गया, बट ओवरऑल सिनेरियो ये है। अब आपसे पूछ रहा है, ध्यान सुनना, कि सी एक ऐसा सेट है जो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन है। दोनों सेट का क्या है, इंटरसेक्शन है। और जहां पे वो इस तरीके से है जहां पे या तो x 0 होगा या y 0 होगा। तो मुझे बताओ ये दो रीजन्स कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। पहला वाला रीजन तो यहाँ नीचे की तरफ है, बाहर की तरफ है, और अंदर वाला रीजन यहाँ पे है, इनसाइड है। तो ये दो रीजन सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्ट हो रहे हैं कहाँ पे, जो इनका कॉमन पॉइंट आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, वो है बाउंड्री पॉइंट्स पे। और इन बाउंड्री पॉइंट्स पे या तो x 0 है या y 0 है। तो सिंपल सी बात है, आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपके पास, या सॉरी, ये आ गया आपके पास कौन सा 0,3, ये आ गया आपके पास कौन सा 3,0, और ये आ गया आपके पास कौन सा 0,-3, और ये पॉइंट आ गया आपके पास कितना -3,0। तो सी में क्या क्या आ रहा है, सी में सिर्फ यही पॉइंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से 0,3, 3,0, 0,-3, -3,0, और बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अब यही चीज आपसे पूछ रहा था कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, और इंटरसेक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि या तो x 0 हो या तो y 0 हो। बस आ गया, ये देखो यहाँ पे y x 0 है, यहाँ y 0 है, यहाँ x 0 है, यहाँ y 0 है। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा है हमसे ये निकालना है कि ये जो आए पॉइंट्स, इनका समेशन कितना होगा x और y कोऑर्डिनेट्स का, यानी कि सबका समेशन लेना है x प्लस वाई। इसका ऐड करो कितना आएगा 3, मॉड 3 प्लस मॉड 3 प्लस मॉड -3 प्लस मॉड -3, 12 इज द आंसर। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ये समझ में नहीं आता कि मॉड x प्लस वाई ये समेशन है। तो समेशन है तो इसको ओपन करना है, पहले इस पेयर के x और y को ऐड करना है, उसका मॉड लेके फिर प्लस इस एक्स वाई को ऐड करना है, फिर मॉड लेना है, प्लस ऐसे से चलते जाना है, तो 4 बार। A line passing through the point PA, 0 makes an acute angle alpha with the positive x-axis। तो पहले बना लिया करो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है और वो भी एक्यूट, और पास कहां से हो रही है, ये तो कुछ ऐसे होगी लाइन, ये PA, 0 से पास हो रही है, ठीक है, और एंगल बना रही है इसके साथ अल्फा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ, ये अल्फा एंगल है। और ये कह रहा है कि इसको रोटेट किया गया अबाउट एन एंगल α/2, तो यानी कि α/2 रोटेट किया, तो ये भी α/2 बच जाएगा फिर। और ये पहुंच के पॉइंट कहां पे, Q पॉइंट पे, ठीक है। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज 2 - √3 and its distance from the origin is 1/√2, then 3a² tan² alpha 2 - 2 √3 कितना होगा।
इसका स्लोप दिया हुआ है, यानी कि tan अल्फा बाई 2 जो रोटेट हुई है लाइन, रोटेट होके जो लाइन बनी है क्यू पी acute with angle positive 0.3 through an angle alpha by 2 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यही हो गया। इफ इन द न्यू पोजीशन द स्लोप ऑफ द लाइन इज इतना, अच्छा इसको मान लेते हैं क्यू पी, तो स्लोप ऑफ क्यू पी दिया हुआ है, तो स्लोप ऑफ क्यू पी यानी कि tan अल्फा बाई 2, ये दिया हुआ है आपके पास कितना 2 माइनस रूट 3, और ये कितना होता है tan 15 डिग्री, तो अल्फा बाई 2 कितना हो गया 15, यानी कि अल्फा कितना हो गया 30 डिग्री, अल्फा तो 30 डिग्री आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास निकालना है 3a², ठीक है, तो 3a² निकालना, a की वैल्यू निकालनी है, और उसके लिए हमको ओरिजिन से इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 1/√2, तो मैं इस लाइन की पहले इक्वेशन निकाल लेता हूं, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ QP कितना होगा y माइनस y1 तो 0 है, स्लोप मान लेते हैं कितना इसका tan अल्फा बाई 2, x माइनस x1 यानी कि x माइनस a, तो ये कितना हो जाएगा x tan अल्फा बाई 2, ठीक है, माइनस y माइनस a इंटू tan अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई लाइन की। अब इसका डिस्टेंस कहां से, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 1/√2 है, तो अब इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ी देर के लिए डायग्राम को, अब डायग्राम की मुझे जरूरत है नहीं, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं ओरिजिन से, तो वो कितना आएगा 0 माइनस 0 माइनस a tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय √a² प्लस b², यानी कि tan स्क्वेयर अल्फा बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/√2, ये दिया हुआ है। इज इट क्लियर, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर से मॉड ए को बाहर ले लेते हैं, क्योंकि मॉड ए बाहर आ जाएगा, और tan अल्फा बाई 2, ठीक है, और यहां पे tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो यानी कि tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 मतलब इसका स्क्वायर कितना होगा, सीधा लिखो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, और प्लस 1 कितना हो गया 8, माइनस 2ab माइनस 4√3, ठीक है, इक्वल्स टू 1/√2। यहां से 4 बाहर आ जाएगा, यहां से 4 बाहर आ जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो ऊपर जाएगा उधर बन जाएगा ये 2 माइनस √3 और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, और नीचे 2 होगा, और वो 2 इसके साथ कट जाएगा, तो ऊपर √2 बच जाएगा, क्लियर, और नीचे √2 माइनस √3 आ जाएगा, 2 माइनस √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 माइनस √3 आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, थोड़ा हौच पौच कर दिया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, इक्वल्स टू 1/√2 है, ठीक है, तो 0 0 ये हो गया, मॉड माइनस से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो मॉड a इंटू tan अल्फा बाई 2 बचेगा, और नीचे tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 कितना आया था हमारे पास, वो तो हमको दिया हुआ है कितना
2 माइनस रूट 3, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा नीचे 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2। ठीक है, मॉड ए इंटू टेन अल्फा बाई 2 कितना हो गया, तो टेन अल्फा बाई 2 तो 2 माइनस रूट 3 है, ये तो ऐसे रहेगा। नीचे 4 प्लस 3 7 7 8, 4 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा 2 और अंदर बच जाएगा कितना रूट 2 माइनस रूट 3, ये चीज बच गई। यहां आ जाएगा 1 बाई रूट 2। सॉल्व करेंगे मॉड ए, ये देखो ये नीचे वाले का स्क्वायर है, तो जब वहां जाएगा कटिंग वटिंग होके तो वहां बन जाएगा नीचे ये 1/2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर रूट, और ये रूट 2 का स्क्वायर है, रूट टू कट जाएगा और ऊपर रूट 2 आ जाएगा। रैशनलाइज कर दो इसको, रूट 2 प्लस रूट 3 के साथ, नीचे रूट 2 प्लस रूट 3 के साथ। क्लियर? तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है कि यहाँ पे नीचे तो बन जाएगा देखो 2 का स्क्वायर 431, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास पूरा, ये नीचे 1 बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके 1 बन जाएगा, और पॉजिटिव आंसर आया तो मॉड को हटा सकते हैं। ये चीज़ हमारे पास आ गई, मॉड ए आ गया। अब सॉल्व करते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, 3a² 3a² का मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वेयरिंग करना है, नीचे तो 1 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और आगे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। tan स्क्वायर अल्फा, अल्फा तो हमारा पास 15 डिग्री आ गया था, और tan अल्फा कितना हो गया 1 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हो गया 1 बाई रूट 3, और 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 1 बाई 3 हो गया। ठीक है, और 3 भी है यहाँ पे, और माइनस 2 रूट 3 भी है, 3 के साथ 3 कट गया, ये 2 रूट 3 कट जाएगा, तो आंसर 4 आ जाएगा। तो 4 इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, यहाँ पे याद रखना है 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 ये किन की वैल्यूज होती हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, एग्जामिनर ट्विस्ट करेगा। लेट द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर on the lines 4x minus 7y plus 10 equals to 0, x plus y equals to 5, 7x plus 4y equals to 15, फुल स्टॉप। सिंपल है, पहले 3 लाइंस बना लो। देखो सीधी सी बात है, आसान हो गया क्वेश्चन, सिंपल बनाने की भी सिंपल। ये देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनका स्लोप -1 के बराबर है, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर है। ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है, जब भी लाइन मिले दिमाग में उसका स्लोप निकाल लो। तो ये दो लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, किसी को भी मान लो इसको 4x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 4y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, और ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमको पता है कि ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स पे होता है, राइट एंगल वर्टेक्स पे। कीप दैट थिंग इन माइंड। इसको और इसको सॉल्व करेंगे, और ये दो लाइंस है, इसके ऑर्थो सेंटर से हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, x प्लस वाई इक्वल्स टू -1 मतलब x0 y नेगेटिव, तो ये लाइन होगी x प्लस वाई इक्वल्स टू -1। तो ये इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो तो ओरिजिन पे होगा 0,0। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूँ, और इसको थोड़ी देर के लिए b मान लेता हूँ। ए बी, इन दोनों ट्राइंगल्स के ऑर्थो सेंटर के बीच का एरिया निकालना है, यानी कि ए बी निकालना है। तो सिंपल हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करना है इन दोनों को। तो एक है 4x माइनस 7y इक्वल्स टू -10, एक है 7x प्लस 4y इक्वल्स टू -15। तो सिंपल क्या करो,
इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो। तो 4 4 16, 16 और 49 कितना हो गया? 65। 65x हो गया, और -40 प्लस 105, -40 -105, थोड़ा एक सेकेंड। 4 4 ज़ा 16, 16 49 -40 और +15 है यहाँ पे, तो 105, तो 65 हो जाएगा। x1 आ गया, x1 आ गया, तो x को 1 पुट करेंगे तो y2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? y2 आ जाएगा। और 1,2 का डिस्टेंस निकालना है आपको 0,0 से। सिंपल, √5 आंसर, इजी सॉल्व, लेस देन 40-50 सेकेंड्स में होने वाला क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। से ये क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारा उसका फैमिली ऑफ लाइन से रिलेटेड है। फैमिली ऑफ लाइन्स हमारा चैप्टर्स हट गया है। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया। लेट a इक्वल्स टू -1, -1, 2 पॉइंट्स हैं, -1, 1, और दूसरा पॉइंट है 2, 3, और एक पॉइंट है वेरिएबल। ठीक है, कोशिश किया करो कि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको नंबर लाइन पे बनाया करो। -1, 1 कहाँ आएगा? कहीं यहाँ पे आएगा। और 2, 3 कहाँ आएगा? सॉरी, -1, 1, हाँ यही आएगा। और 2, 3 कहीं यहाँ पे आएगा। ये दो लाइन्स हैं ए और बी, ठीक। और यहाँ पे एक पॉइंट है P जो वेरिएबल है, वो अबव है, और उसके साथ वो ट्राइंगल बना रहा है जिसका एरिया दिया हुआ है 10। तो लो P का लोकस दिया हुआ है AX प्लस BY इक्वल्स टू 15, देन 5A प्लस 2B किसके बराबर होगा? तो ट्राइंगल PAB निकाल लेते हैं। पहले वो दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको मान लेते हैं कुछ अल्फा कॉमा बीटा। तो हाफ मॉड, क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना हमारे पास। क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला? याद रखना उस फॉर्मूले को। या तो ये तुम डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हो, नहीं तो तुम रट भी सकते हो। क्या होता है वो? हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3, 1 माइनस 3 कितना हो गया? 2, प्लस y1, सॉरी x2 y3 माइनस y1, तो 3 माइनस बीटा, प्लस x3 y1 माइनस y2 बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 10। तो यानी कि -2 अल्फा -6 प्लस 2 बीटा। ठीक है, ये तो कट ही गया। अल्फा 1 -3, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, x2 हमारे पास कितना है? ये -1, फिर 3 माइनस बीटा, फिर 2 बीटा -1, तो -2 अल्फा -3 प्लस बीटा प्लस 2 बीटा -2 इक्वल्स टू 20, -2 अल्फा प्लस 3 बीटा -5 इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब यहाँ से मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा। -2 अल्फा प्लस 3 बीटा -5
इक्वल्स टू 20 और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा -2 अल्फा प्लस 3 बीटा -5 इक्वल्स टू -20। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा -2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 25 और यहाँ से कितना आ जाएगा -2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू -15। अब इसमें से क्या करेंगे, एक को एक्सेप्ट कर लेंगे, एक को रिजेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास दो आंसर्स नहीं है, आंसर एक ही है। किसको रिजेक्ट करेंगे, किसको एक्सेप्ट करेंगे, यहीं पे क्वेश्चन में एग्जाम बच्चे फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं, अब यहाँ पे देखो एक का एरिया जो है वो यहां से देखो कैसे पुट करेंगे, अल्फा कॉमा बीटा। देखो ध्यान रखना इस चीज के ऊपर, इसमें अल्फा बीटा पुट करके इस इक्वेशन में RHS पॉजिटिव है और इसमें अल्फा बीटा पुट करके RHS नेगेटिव है। तो मैं क्या करता हूं 2,3 से ऊपर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, लेट से 2,4 ले लो। हाँ 2,4 ये पॉइंट ले लेता हूँ, लेट से ये पॉइंट ले लेता हूँ कुछ, या ये पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो ये पॉइंट ले लिया। तो ये पॉइंट क्या होगा, लेट से सपोज करो 1,5 होगा। तो 1,5 अगर आप इसमें पुट करोगे तो -2 + 5 LHS देखो, LHS को -2 + 5 क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, और उसमें देखोगे इसमें पुट करोगे LHS क्या है, पॉजिटिव। यहाँ LHS भी पॉजिटिव है, RHS भी पॉजिटिव है। यहाँ LHS पॉजिटिव आ रहा है बट RHS नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब मुझे ये चीज को रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे वो इक्वेशन लेनी है कि जहां पे LHS का भी साइन और RHS का साइन भी पॉजिटिव आ जाए। अब मैं यहां पे अगर इस पॉइंट को लेता, ये पॉइंट आता लेट से अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, तो 1,5 आता और दोनों इक्वेशन में मैं 1,5 पुट कर रहा हूं। दोनों तरफ एक इक्वेशन इस तरफ RHS पॉजिटिव है और उस तरफ RHS नेगेटिव है। जब मैंने यहां पे पुट किया तो आंसर कैसा आ गया, पॉजिटिव, और RHS भी पॉजिटिव था और इधर RHS इधर LHS क्या है आपका पॉजिटिव आया बट RHS नेगेटिव है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा ये चीज -2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 25। ये आ गया P पॉइंट का लोकस। पर हमारे पास तो लोकस दिया हुआ है AX + BY इक्वल्स टू 15, तो पहले इसको 15 बनाते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, -2/5 + 3/5 तो 5, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -6/5 9/5 5, कंपेयर कर लो अब उसके साथ 15। अब आपके पास A आ गया कितना, -6/5, तो 5A निकालना है, तो -6/5। B कितना आ गया 9/5, तो आपको क्या निकालना है 9/5, 2 × 9/5, तो -30 + 18 तो -12/5, तो -12/5 इज द आंसर। बस इसमें यही चीज ध्यान रखनी थी कि कई स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट मॉड लेते ही नहीं है, मॉड लेंगे नहीं, तो मॉड नहीं लोगे तो तब तुम्हारा देखो इसमें एक चीज और भी है, अगर तुम मॉड नहीं लोगे तो तुम सीधा यहीं पे पहुंचोगे, तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट रियल वे क्या है, मॉड लेके कल को एग्जामिनर पूछेगा कि मॉड, कल को ऐसा क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाए नेक्स्ट टाइम कि मॉड के थ्रू ही सॉल्व हो रहा हो, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। मॉड होते ही दोनों तरफ प्लस माइनस लगेगा, एक इक्वेशन रिजेक्ट हो जाएगी, एक एक्सेप्ट हो जाएगी, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी तमाम क्वेश्चंस थे जो आप कर सकते हो, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन, a ray of light coming from the point 1, 2 gets reflected from the point Q। सिंपल बना लो, देखो इसको कैसे करते हैं। पॉइंट 1, 2 है, यहां से एक लाइट रे आई और एक रिफ्लेक्ट होगी एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होगी, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट मान लेते हैं x, 0।
और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ, पास हो रही है कहां से, 4,3 से। ठीक है, वन कॉमा टू, और पास हो रही है कहां से, 4,3 से। और एस एक पॉइंट है, एच कॉमा के। ठीक है, ये क्यू पॉइंट है और ये आर पॉइंट है, और एस एक पॉइंट है। आपसे पूछ रहा है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। एच कॉमा के इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। पैरेललोग्राम है और आपसे एरिया नहीं निकालना है, आपसे पूछ रहा है एच के स्क्वायर कितना होगा, यानी कि एच के स्क्वायर कितना होगा, आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। तो पहले तो एच इंटू के स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट निकालना, यानी कि एच कॉमा के निकालना पड़ेगा। पैरेललोग्राम है, सिंपल सी बात है, ये रे ऑफ लाइट है। अब रे ऑफ लाइट है तो इस पॉइंट की इमेज कैसे निकलती है, याद करो। रे ऑफ लाइट की इमेज कैसे निकलेगी, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको पीछे ट्रेस बैक कर दो। रिफ्लेक्टेड रे थी और इस पॉइंट की इस पे इमेज ले लो, ये अबाउट एक्स एक्सिस आएगी, तो वो इमेज क्या हो जाएगी, 1,-2। तो जिस पॉइंट से अगर इंसिडेंट रे निकल रही है, अगर आपको उसकी इमेज निकालनी है, कैसे करोगे, उसकी इमेज कहाँ निकलेगी, जब इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे को ट्रेस करो, उस पॉइंट का वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, उसी पॉइंट पे, उसी रिफ्लेक्टेड रे पे उस पॉइंट की इमेज आती है। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के अबाउट बन रही थी इमेज, तो इजी हो गया रिफ्लेक्शन लेना। तो 1,2 का रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस में क्या होगा, 1,-2 हो गया। बस हो गया क्वेश्चन। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 कहीं से भी पास करवा लो, 2, स्लोप क्या हो जाएगा, 3 + 2 5, ठीक है, अपॉन 4 - 1 कितना हो गया, 3, और x - 1 हो गया। ये इक्वेशन होगी। अब Q पॉइंट पे तो x 0 y 0 है, तो बस Q पॉइंट निकल गया आपके पास कितना, ये आ जाएगा 0, 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, ठीक है, बाय 5 + 1, तो यानी कि Q पॉइंट आपके पास आ जाएगा कितना, 11/5, 0। बस सिंपल हो गया, 11/5, 0 हो गया। ठीक है, 11/5 यानी कि हो जाएगा वो 6/5। हाँ ठीक है, अब ये Q पॉइंट है। अब मुझे बताओ इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब 1 + 4/2 इक्वल्स टू क्या होगा, h + x, x कितना आया, 11/5/2 के बराबर होगा, और k किसके बराबर होगा, 2 + 3/2 इक्वल्स टू k + 0/2। तो k यहां से 5 आ गया, यहां से 2 2 कट गया, ठीक है, तो 5, h कितना हो जाएगा, 5 - 11/5, h हो जाएगा कितना, 14/5। तो k, तो h k स्क्वायर पूछा हुआ है, तो 14/5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 कट गया, तो 14 5 70 इज द आंसर। सो दीज वर द क्वेश्चंस, वाइड एरे ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, कि जो एग्जामिनर जो है वो ऑल्टरनेट शिफ्ट्स में या ऑल्टरनेट ईयर्स में पूछता रहता है। इस क्वेश्चन चैप्टर को आई होप कि, मुझे लगता है कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप 10-12 और कर लो तो मोर देन सफिशिएंट है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आपसे इजीली हैंडल हो जाएगा। बस अब क्या रहना है वहाँ पे, एक्यूरेसी स्पीड आपकी कैसी है
दिस मैटर्स अ लॉट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी वो आएगी आपकी सर्कल्स के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप ये करें खुद से। हाँ, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीरियर रीजन का क्वेश्चन है, मतलब कि सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर कोई एक लाइन है, अगर दोनों, एक पॉइंट यहाँ है दूसरा पॉइंट यहाँ है, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा P1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं P2 गामा कॉमा डेल्टा, और ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अगर तो कोई दो पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन है, तो इस पॉइंट को इसमें पुट करने पे, इस पे पुट करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन 0। और अगर अब डिफरेंट साइड पे है तो P1 और P2 को इसमें डालने के बाद उन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 0। ये कंडीशन, ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है और इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। स्ट्रेट लाइंस के आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर विल बी ऑन सर्कल्स। आज के लिए इतना ही, प्लीज, थैंक यू।